हुए हैं। मेरे मांगने से पहले उन्होंने मेरे लिए कुछ रखा हुआ है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुदावन हमारा मांगना खुदावन उस संसार की तरह ना हो लॉर्ड, हमारा मांगना उस वचन की तरह हो खुदावन, कि हम जो कुछ भी मांगे उस वचन में होकर मांगे खुदावन। जैसे सुलेमान ने मांगा खुदावन, उसने पहले वो बलियाँ चढ़ाई खुदावन, वो उस पहाड़ पर गया लॉर्ड और उसने उस बलियों को चढ़ाया और उसने मेहनत जैसे ही करी उस मेहनत को आपने देखा खुदावन। प्रभु ये वो समय था कि कई लोग बलियाँ चढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपकी सुगंध उस सुलेमान की बलि की ओर बढ़ी खुदावन। आपने उनके सुगंध को सूंघा लॉर्ड और सूंघ करके आपने उत्तर दिया प्रभु, और आपने कहा मांग मैं तुझे दूंगा। और प्रभु जी जब सुलेमान ने मांगा तो वचन के अनुसार मांगा, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा लॉर्ड। उसने कहा प्रभु मैं आपकी प्रजा को चलाने में असमर्थ हूँ, मुझे आपके प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मांगने से पहले उसके लिए वो प्रोवाइड कर दिया था लॉर्ड। बस आप चाहते थी कि वो बस मांगे और मैं उसे दे दूँ, और आपने उसके साथ और भी कई सारी चीज़ें उसे दे दी लॉर्ड। प्रभु आज मांगने की बारी हमारी है कि प्रभु आज बाइबिल से आज हम खुदावन बाहर निकल कर इस जगह पर आ गए हैं। ये वो अंत समय है खुदावन की, अब बाइबिल पूरी होने वाली है, तो अब मांगने का समय हमारा है खुदावन। आप आइए लॉर्ड कि हम आपसे मांग सकें, क्योंकि आप यहीं पर मौजूद हैं। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि खुदावन आप ही वो व्यक्ति बने जो प्रकाशित 10 में उतर आए, आप ही वो व्यक्ति बने खुदावन की एक पाँव समुद्र पर रखा और एक पाँव पृथ्वी पर रखा और एक खाई के नीचे से अपनी दुल्हन को खींच कर निकाला और कहा कि मैंने तेरे लिए एक सृष्टि बनाई है जिसमें मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु मैं उस 1000 साल की बादशाहत के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ, उस समय की गणना के लिए आपका धन्यवाद लॉर्ड, कि हमारे लिए खुदावन अनंता आपने रखी है लॉर्ड। खुदावन आपका गुण अनुवाद करने के लिए आपका धन्यवाद खुदावन, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड आज के दिन के लिए, कि आज हमें मौका दिया खुदा कि हम आपका धन्यवाद कर सकें, हम आपकी तारीफ बढ़ाई कर सकें लॉर्ड, कि आपने हमारे लिए दाम चुकाया, आपने हमारे लिए लहू बहाया। और ये वो समय है कि आपने हमारे लिए मोहरों को खोल करके हमारे अंदर आ गए लॉर्ड। प्रभु ये आपका खुदावन प्रेम है, वो महान दिव्य प्रेम जो आज के इस अंत के दिनों में हमारे बीच में प्रकट हुआ। कैसे नबी कह रहे खुदावन की 2 आत्माएं हैं जो यहाँ पर प्रकट हो रही है, एक दुष्ट की आत्मा है तो एक खुदा की आत्मा। खुदावन एक दुष्ट की आत्मा है जहाँ पर न्याय बर्पा हो रहा है, लेकिन एक खुदा की आत्मा है जहाँ पर एक बड़ा महान प्रेम उत्पन्न हो रहा है लॉर्ड। खुदावन एक बड़ा दिन आज हमारे लिए है खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये वही बड़ा दिन है जो 2000 साल पहले था उन 120 लोगों के लिए, और आज एक बार फिर से आज हमारे लिए एक बड़ा दिन आ गया लॉर्ड, क्योंकि वो बादल आज हमारे लिए उतर आया है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद। आप आइए लॉर्ड, हम उस विषय को लेने पाए खुदा, आपके दास को आप तैयार करिए और हमें उस विषय को देने में खुदावन हमारी मदद करें कि हम उसे ग्रहण करने पाए। मैं आपका धन्यवाद, हर एक बातों में आपका धन्यवाद दूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। मेरा छुटकारा हुआ है मसीह के लहू के द्वारा। मेरे भाई बहनों अब समय आ गया है कि हम ज़हूर में आ जाए। तो खुदावन ने कहा कि मैंने एक नबी भेज दिया है और मेरे नबी ने वो चीज़ें बोल दी है, और जब उसने बोल दी है तो वो आज दिखाई दे रहा है। मेरे भाई आज हमें ज़हूर में आना जरूरी है, क्योंकि खुदावन वो वचन यहाँ मौजूद है। आइए इस गीत को गाएं। मैं आ गई हूँ ज़हूर लहू
कह रहे कि मेरी दुल्हन आ चुकी है, क्योंकि मैंने उसके लिए दाम चुका दिया है। और जब मैं उसे लेने आया हूँ तो मैं अब उसे लेकर जाने वाला हूँ। तब ये वो समय मेरे भाई बहनों कि खुदा यहाँ पर नबी कह रहे हैं कि तुम अपने उन 1,44,000 के लिए दुआ करो। किसी के लिए दुआ करो या ना करो, लेकिन अपने भाइयों के लिए दुआ करो जो वो 1,44,000 है, जिन पर एक बड़ी प्रॉब्लम घटने वाली है। मेरे भाई बहन कैसे बता रहे कि एक छोटा सा बच्चा है जो 5 पैसा कमाता है, लेकिन कोई उसके घर में आता है और वो घर में आता है जबकि वो 10 बच्चे का बाप है, और वो आता है, जैसे ही आता है तो वो 5 पैसे में से कुछ पैसे ले लेता है और वो पैसे लेकर के उस चर्च में उस मोमबत्ती को जलाने के लिए इकट्ठा करता है। वैसे ही कह रहे हैं कि वो जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो खड़ी हो रही है कि वो 1,44,000 को भी ऐसे ही कर्ज में डुबे दूंगी। मेरे भाई बहन वो समय आ चुका है, क्योंकि नबी ने ये मोहरों में पहले ही बोल दिया, और वो घटनाएं पहले जब बोल दी गई तो वो 10 से द लॉर्ड है, और हम नहीं जानते कब घटेगा, लेकिन वो घटने जा रहा है। तभी नबी कह रहे हैं कि तुम अपने भाइयों के लिए दुआएं करो, जितना हो सके रो गिड़गिड़ाओ, क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हारा उठाया जाना हो। कैसे जब वो 3 दोस्त थे तो वहाँ पर 3 दोस्त के लिए दुआ कौन कर रहा है? वहाँ पर आयुब खड़ा हुआ है, उन 3 दोस्तों के लिए दुआएं कर रहा है, लेकिन ठीक कौन हो रहा है? मेरे भाई बहनों, ये सोचने वाली बात है। हालेलुया। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए भाई को समझ। सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें लिया, हम आपकी तारीफ करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो सके और आपको धन्यवाद दे सके उन तमाम बातों के लिए जो आप हमारे साथ करते हैं, क्योंकि आप इस सारे आदर, महिमा, इज्जत, धन, भक्ति, शक्ति के योग्य है लॉर्ड। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी इस दिन के लिए जब खुदा ने आप में से आपने कई मेरे भाई बहनों को और मुझे भी इवन फजल दिया प्रभु जी, हम एक उपवास में हो के आपके सम्मुख आ सके और आपके नाम का गुणानुवाद कर सके प्रभु जी। धन्यवाद उस परिवार के लिए प्रभु जी जिन्होंने जय पाकर खुदा आज आपके लिए आपके अनुग्रह में होते हुए तमाम चीज़ों का बंदोबस्त किया। ऐसे घराने को आप बड़ी बरकत और आशीष दें। वो प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, जैसे हर बार आप आते हैं प्रभु जी, आज फिर एक बार आप इस
पुलपिट पर आए और अपने आप को हम कलाम करें, ताकि जब हम उस दुआ में जाएं प्रभु यीशु मसीह, तो वचन बन करके जाए, एक वचन की परिपूर्णता में होते हुए जाए। और आपको धन्यवाद दें, क्योंकि आप हमें उन प्रकाशनों के द्वारा वचन बनाने जा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर कुछ तैयारी हमारी रह गई, कुछ कमी घटी, प्रभु जी आप उसे दूर करें संपूर्ण रीति से। खुदावन आप अपने सामर्थ्य के तहत, परिपूर्णता के तहत लिए चले। पवित्र आत्मा हर एक को प्रभु जी वो घात करने पाए, आज हर एक के हृदयों में वो आज आ जाए प्रभु जी, वो उस पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग जो पवित्र आत्मा का शब्द आता है उसे समझ सके। धन्यवाद देते हैं आपके नाम की जय स्तुति तारीफ मददगार होइए, सहायक होइए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला शमूएल 14 अध्याय 9 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, 14 का 9 से। यदि वे हमसे यूँ कहे हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उनके पास ना चढ़े। परंतु यदि वे यह कहे हमारे पास चढ़ाओ, तो हम ये जानकर चढ़े कि यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा, हमारे लिए यही चिन्ह हो। तब उन दोनों ने अपने को फलिस्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब फलिस्ती कहने लगे, देखो इब्री लोग उन बिलों में से जहाँ वे छिपे थे निकले आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वालों से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ाओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहोवा उन्हें इजराइलियों के हाथ में कर देगा। आमीन। और योनातान अपने हाथों और पाँवों के बल चढ़ गया, और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। फलिस्ती योनातान के सामने गिरते गए, और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। ये पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 21 पुरुष मारे गए, और छावनी में और मैदान पर उन सब लोगों में थरथराहट हुई, और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे, और भूकंप भी हुआ, और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। आइए अपने सर उठाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आए और हमसे बातें करें, इसके द्वारा एक विषय प्रदान करें जिसमें अपनी प्रार्थना ला सके और आपको धन्यवाद दे सके, क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा के योग्य हैं। प्रभु रहें, कोई सभा कंट्रोल आप अपने हाथों में दें, मेरा इस्तेमाल करें। कोई कमजोरी, कमी घटी और खुदावन बीमारी जैसी कुछ है चीज़ें, खुदा उसे निकाल फेंके, क्योंकि आप सिद्ध निर्बलता में सिद्ध सामर्थ्य देने। प्रभु विश्वास करता हूँ ये पूरी सभा आपके कंट्रोल में होगी, कोई भी दुष्ट की चाल यहाँ प्रवेश न करे। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उनका धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार खुदा ने मौका दिया कि हम उसके भवन में मौजूद हो सकें, उसके वचन के इर्द गिर्द। तो जहाँ प्रभु का वचन होता है वहाँ प्रभु स्वयं होते हैं, और उनका पवित्र आत्मा होता है जो हमें उन वचनों में ले जाता है, उन प्रकाशनों में ले जाता है। इवन ये दिखाता है कि देखो इस वचन में खुदा है। हालेलुया। कोई भी अपनी ओर से पाठ या विषय तैयार नहीं कर सकता, आमीन। और उस विषय को देख करके आप ये नहीं कह सकते ये सच में ये खुदा ही था इस वचन में, जब तक खुदा ही उसे तैयार न करे। आमीन। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आप देखेंगे कि मैं आपके सामने इन आयतों को पहले भी प्रचार चुका हूँ। योनातान की विजय गाथा,
आमीन। इसकी बैकग्राउंड भी आप जानते हैं कि कैसे योनातान शाऊल राजा का बेटा था, और चूंकि राजा का बेटा है तो लड़ने का मौका नहीं मिलता। सारे लोग जितने आसपास रहते हैं उसकी देखरेख करने के लिए वो लोग लड़ते हैं, आमीन। उसके बॉडीगार्ड्स और जो भी सेना के लोग हैं वो लोग लड़ते हैं। योनातान को ज़्यादा मौका मिलता नहीं, इसलिए कहीं पर लिखा नहीं कि योनातान ने यहाँ विजय पाई, यहाँ विजय, ये पहली दफ़ा आपको मिलेगा। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और एक चीज़ ब्रदर ब्रैनम ने बताई योनातान के विषय में, आपको याद होगा एक मैसेज में एक दंपति ने यानी हस्बैंड और वाइफ ने अपने बच्चे को लेके आए और कहा ब्रदर ब्रैनम इसका नाम आप जोनाथन डेविड रखें, याद है? और तब हमने कहा जोनाथन डेविड ये बहुत बढ़िया नाम है, दाऊद और योनातान एक साथ, बिकॉज नबी ने फिर बोलना चालू किया जोनाथन डेविड के विषय में कि मैं देखता हूँ कि अगर दाऊद स्वर्ग में होगा तो जोनाथन उसके साथ होगा, हालेलुया। बिकॉज जब जब दाऊद मुश्किल में फंसा शाऊल के द्वारा तो पीछे से ये उसका मित्र उसकी मदद करने आया, हालेलुया हालेलुया। और एक बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ से निकल करके आएगी कि दाऊद अगर एक नबी की तस्वीर है, जो कि है कैसे, क्योंकि वो जो भजन संहिता उसने लिखे वो भविष्यवाणी है उस मसीहा के आने की, आमीन। तो वो दाऊद एक नबी के कैरेक्टर को रिवील करता है और वो स्वयं एक नबी को रिप्रेजेंट करता है। तो सोचिए कि दाऊद अगर एक नबी है तो योनातान नबी का मित्र है। तो मैं देखता हूँ इस युग में भी अगर एक नबी आया तो कुछ मित्र, हालेलुया, जिसे ब्राइड कहा जाता है, आमीन, यहाँ तैनात है। क्या वचन के साथ अगर नबी ने जय पाई, आमीन, गोलियत पे, हालेलुया, और तमाम उन जानवरों पे, रीछनी पे, शेर पे, तो क्या उसका मित्र नहीं पाएगा? हालेलुया। शाऊल है निकुलीवादी सिस्टम से उलझा हुआ, नबी का वो निकुलीवादी है, इसलिए उसकी जो बेटी थी वो भी निकुलीवाद को दर्शाती थी। जब दाऊद नाच रहा था तो वो कहती थी इसे शर्म नहीं आती है, तो खुदा ने कहा आज के बाद तेरी कोख बंद, याद है? लेकिन ये जो था बंदा जोनाथन, ये निकुलीवाद सिस्टम में था, तो क्योंकि शाऊल का बेटा है, निकुलीवाद सिस्टम के द्वारा ही आ रहा है भी फंसा हुआ। लेकिन आप पहली आयत जब पढ़ेंगे वहां लिखा है कि वो बिना बताए निकल गया। उस निकुलीवाद सिस्टम से निकलने के लिए उसे किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ी, वो निकल गया। पता नहीं कुछ रेवलेशन आया होगा उस सुबह और उसने कहा आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा और आज किसी को बताऊंगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा, हालेलुया। और जब वो निकला उसके बाद वहां पर खुदावन उसके अंदर से होके, आमीन, चूंकि चुना हुआ बीज है, तो वो जो भी कार्य कर रहा है समझ जाना वो खुदा की कमांडमेंट के तहत कर रहा है। साथ में उसका असिस्टेंट है, उसका हथियार ढोने वाला, हालेलुया हालेलुया। कहता है यार आज में हम लड़ेंगे, उन फलिस्तियों की छावनी में जाके उन्हें मारेंगे, उनके घर में घुस के मारेंगे, आमीन। तो वो उसका असिस्टेंट भी कहता है राजकुमार जो आपके मन में आए आप करें, आई एम विथ यू, जीने मरने हर चीज में मैं आपके साथ हूँ, हालेलुया। यह असिस्टेंट कौन है? तो ये तस्वीर है कलीसिया के उस सदस्य की जो अपने पास्टर जोनाथन की मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है आप जहां चले मैं आपके साथ हूं, आमीन। और जब विजय गाथा लिखी गई तो इसे पीछे नहीं छोड़ा गया, योनाथन और उसके हथियार ढोने वाले ने, हालेलुया, फलिस्तीनियों को मार गिराया, आमीन। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। फिर उसके बाद जब वो निकले तो
तो वो अपने असिस्टेंट से बात करता है कि देखो भाई, बात ऐसी है कि मेरे मन में अगुवाई हो रही है कि अगर हम उन फलिस्तियों के सामने अपने आप को पेश करें और वो दुश्मन लोग कहें कि हमारे आने तक वहीं ठहरे रहो, तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आमीन। लेकिन जब दुश्मन हमें देखे और कहे हमारे पास चढ़ाओ, समझ जाना ये यहोवा यूं फरमाता है और यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर रहा है। हालेलुया। यहोवा कह रहा है बेटा जाओ और जीत लो जंग। आमीन। उनका जैसी आपकी आज्ञा मालिक, मैं तो पीछे पीछे हूं आपके। हालेलुया। बात ऐसी कि अगर आज इसे आज की घटना से मेल कराया जाए तो फलिस्तीनियों ने बम बारूद मार के खुद ही न्योता दिया, आओ चढ़ जाओ। आमीन। खुद ही न्योता दिया। हालेलुया। और जब आओ चढ़ जाओ बोला तो इजरायली तो फिर रुकते नहीं, फिर वो कहे फिर चढ़ेंगे हम, क्योंकि यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा। उनका भरोसा यहोवा पर है। आज भी उन्होंने वैसे ही किया और उनके घर में घुस के उन्हें खदेड़ना चालू कर दिया। हालेलुया। बहुत सारा रिवलेशन है भाई इसमें। ये आए तो मैं बता रहा हूँ, जब पढ़ते हैं खुदावन कुछ चीज़ें दिखाता है जो आज आधुनिक घटनाओं के तौर पर मेरे और आपके इर्द गिर्द हो रही है। हालेलुया। मतलब नबी का मॉडर्न इवेंट्स मेड क्लियर बाय प्रोफेसी। आधुनिक घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा पूरी होती हुई। हमें बात सत्य है कि हर एक चीज जो दुनिया में घट रही है वो आपको और मुझे आवाज दे रही है, चेतावनी दे रही है कि वापस छावनी में आ जाओ। हालेलुया। छावनी कौन सी? वो शेल्टर जो यहोशू ने बनाया था, याद है आपको? यहोशू ने एक शेल्टर बनाया था जहाँ पर गुनाहगार कैसा भी क्यों ना हो, जब घड़ी आई उसके मरने की, वो दौड़ के जितनी तेजी से दौड़ सके वो शेल्टर में पहुंच जाए, उस पर से मौत लांग लेंगे, कोई नहीं मार सकता उसे। हालेलुया। यानी भाग के मौत से बच जाना। आमीन। इसलिए पौलुस जब आए सेवकाई में तो प्रकाशन के द्वारा एक लाइन बोली अपने लोगों से कि भागो ऐसा इनाम पाओ। यानी जब भागोगे तो ऑटोमेटिकली मौत तो गई, तो इनाम क्या? अनंत जीवन। हालेलुया। भागो ऐसा कि इनाम पाओ। प्रभु के नाम की तारीफ। यह है एक तस्वीर में देखा जाए तो नबी का मित्र यानी कुछ ऐसे सेवक जो आज इस संदेश को संभाले हुए, हालेलुया, जगह व जगह तैनात है। वो तस्वीर है जोनाथन की। भाई अगर शाऊल को पता पड़ता ना, वो देखता नहीं कि मेरा बेटा है, वो मार देता। क्या प्रयोजन के साथ मार देता, वो नहीं देखता। शमूएल ही जब जा रहे थे दाऊद का राज्य अभिषेक करने, उसे मालूम है कि शाऊल कैसे मिजाज का है। आमीन। तो जब शाऊल ने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, हालेलुया, तो मैं वहां पर एक पूजा करने जा रहा हूँ, वर्शिप करने। आमीन। सच बात नहीं बताई, नहीं तो शाऊल मुझे घात करेगा। योनातान भी अगर पकड़ा जाए दाऊद की मदद करते हुए, तो
शाऊल देखे देर नहीं करेगा मारने में, लेकिन इसने जान की परवाह किए बगैर समय समय पर दाऊद की मदद करी। आमीन। क्योंकि ऐसी गहरी मित्रता थी उससे कि सरकार का कोई नियम और कानून इसे बांध नहीं पा रहा था, और ये उससे आजाद हो जाता था, चुपके से एस्केप कर जाता था। कहता था कि मेरे को जो काम करना है मेरा, मैंने वो करना ही है। हालेलुया। ये निकुलीवाद कहता क्या है और कोई वाद कहता क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो बस आगे बढ़ना है और अपने नबी और इस संदेश का सपोर्ट करना है। कोई आंच इस पे ना आए। हमें ये बात सच है कि आप वचन को नहीं संभाल सकते, सच है। वचन खुद अपने आप को संभाल सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं जरूर। आमीन। क्या है वचन के साथ? नहीं भैया, जब तक बात मेरी होगी मैं कोशिश करूंगा पूरा। यह आपका व्यवहार स्वभाव होना चाहिए। हाँ, प्रभु ही अपने वचन को संभालता है, ये बात सच है। मैं कम से कम कोशिश तो कर सकता हूँ। या प्रभु, अरे प्रभु आप ही संभाल लीजिए, मेरे को क्या करना। अगर वैसा रहता तो प्रभु आपको चुनता नहीं। सच है भाई। प्रभु स्वयं संभालता है, लेकिन वो जरिया तो ढूंढ रहा है किसी को। सच है। वो है आप। आमीन। क्या है वचन के साथ? अब देखिए, प्रभु अपने वचन को संभालता है, उस पर कोई आंच नहीं आने देता, और अगर वो वचन आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आप सबसे सेफ साइड में हैं। खुदा अपने वचन को बचाने आएगा, देखेगा आप जुड़ेगा, आपको बचाएगा। सिर्फ कह रहा हूँ कि जब आप कोशिश करें बचाने की, आप खुद अपने आप को बचा रहे हैं। सच है। हालेलुया। 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 बात ये है। ऐसे आप जानते हैं, नबी ने बताया वचन वचन को पुकारता है। हालेलुया। और वचन वचन को लेने आया। सच बात है। यीशु मसीह डिनोमिनेशंस को नहीं लेने आया, सच है। किसी संस्था के सदस्यों को या कलीसिया के सदस्यों को लेने नहीं आया। वो लेने आया है स्वयं को, यानी अपने स्वरूप और समानता में जो वचन के द्वारा बनाई गई ब्राइड को लेने आया है। अगर वो वचन उसके पास ना दिखाई दे तो कह देगा ये मेरे है ही नहीं। सच है। कई कहते तो हैं कि हमारे पास भतेरा है, हम तो भाई ये करते हैं वो करते हैं, हम तो 30 मार खान है। वहाँ खुदा आता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? उस दिन बहुतेरे आएंगे और कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये नहीं किया क्या, मैंने तेरे नाम से वो किया, मैंने तेरे नाम से मुर्दों को जिला दिया, रोगियों को चंगा कर दिया, ये वो फलाना ठिकाना। खुदा कहेगा बेटा, हे कुकर्म, बेटा भी नहीं, हे कुकर्म करने वाले, तू कौन है मैं नहीं जानता। तो कुकर्मी है जो वचन को बिगाड़ते हैं, चाहे कितने बड़े अद्भुत काम कर ले, कुकर्मी है भाई। जो वचन को अपना सिर मान के चलता है और वचन के अनुसार हर चीज करता है, चाहे उसके जीवन में एक अद्भुत काम आश्चर्यकरम ना हो, लेकिन खुदा के लिए वो कहता है कि स्त्रियों में सबसे महान ये है जॉन द बैप्टिस्ट, जिसका एक भी अद्भुत काम आश्चर्यकरम नहीं। हालेलुया। जो कोई स्त्री से जन्मा उनमें सबसे महान कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्या है वचन के साथ? क्या है उसकी महानता का कारण? शायद बहुत सारे मुर्दे जिलाए होंगे, बाइबिल तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखता उस चीज का। भाई एक भी जिलाते तो शायद बता देता। अभी कोई अद्भुत काम आश्चर्यकरम का रिकॉर्ड जॉन द बैप्टिस्ट का तो हमें मिलता नहीं। तो भी यीशु मसीह कहते हैं स्त्रियों में जितने जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है।
आमीन। इवन तो वो तो कह दिया क्या भविष्यता से भी बड़ा है वो। क्या देखने गए थे तुम जंगल में? हवा से हिलते हुए सरकंडों को या भविष्यता को? लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ भविष्यता से बड़े को। आमीन। आमीन। एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल वचन संभाला, 9 साल की उम्र से वो जंगल में जब चला गया, हालेलुया, वहाँ एक सिखाने वाला मौजूद था उस जंगल में, उसका गाइड जो उसे हर एक वचन की समझ दे रहा था। और फिर जब सयानेपन में आया, अपनी सेवकाई में आया, आमीन, लगभग 30-31 साल की उम्र में वो यरदन नदी में खड़ा और चिल्ला रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। यहाँ की तारीफ कैसे समझाएं? वो सबसे महान यीशु मसीह क्या है, वो भविष्यता से भी बड़ा, जिसने ये भी अद्भुत काम आश्चर्य। तो आज जो अद्भुत काम आश्चर्य हम कर रहे हैं, उनकी गिनती कहाँ पर है? मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, जिनके साथ खुदा है उनके साथ होगा नहीं, ऐसा नहीं कहना, होंगे। लेकिन अगर नहीं हुए तो उनको छोड़ जाओ, ये धारणा नहीं बना लेना। आमीन। इंपॉर्टेंट है स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के मुंह से बोला हुआ वचन। आमीन। आमीन। बस वही सबसे इंपॉर्टेंट मेरे और आपके लिए, उड़ने के लिए आज नहीं उतारे भाई। वो नहीं देखेगा तुमने क्या किया जिंदगी में, वो देखेगा कि तुमने जब तुम्हें ये वचन मिला उसके साथ तुमने क्या किया। हालेलुया। ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास कितनी अन्य अन्य भाषाएं हैं, कितनी ये है, ये वो है, जो भी है। वो देखेगा कि जब तुम्हें ये वचन मिला, तुमने इस वचन के साथ क्या किया। हालेलुया। हालेलुया। वो लिखा जाएगा खुदा के लेखे में। इसलिए मैं कहता हूँ वचन के साथ एक हो जाए। योनातान जब निकुलीवाद सिस्टम से अलग हुआ, और मेरे भाई भी बहन, मैं रेवलेशन से बोल रहा हूँ, अरे कोई जो निकुलीवाद सिस्टम से अलग हुआ वो वचन के साथ एक हुआ। आमीन। क्या है वचन के साथ? याद है आपको इरानियस के विषय में क्या बोला नबी ने? पॉलीकार भी बहुत बढ़िया था, दूध बन जाता, बड़ी बड़ी चीजें चिन्ह उसके साथ दिखाए खुदावंद ने। उसे लोग जलाने आए तो हवा ऐसी तेज बहा दी कि लपटें ही अलग हो गई, खड़ा रहा है। आमीन। ने बताया 1500 मील दौड़ के वो लोगों को समझाने के लिए गया कि उस निकुलीवाद सिस्टम से निकल जाओ। मेहनत में से पॉलीकार, बट इरानियंस को दूध चुना। नबी बोला ये था वो जिसने निकुलियों की शिक्षा के विरोध में बड़ी जोरदार ललकार मारी। आमीन। और कैसे पहली कलीसिया काल में इवन मेंशन किया खुदावन ने कि तुझ में एक बात तो है कि तू निकुलियाइयों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। हालेलुया। तो ये पहली कलीसिया काल बोला, इसका मतलब नहीं कि दूसरे में कोई आए घृणा करे तो वो खुदा के एट्रीब्यूट में नहीं होगा या उसके स्वभाव में नहीं होगा। खुदा का आगे कोई भी अगर उस निकुलियों के कामों से या उसकी शिक्षा से नफरत करेगा वो मेरे स्वभाव में है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? खुदा ने चिता दिया और उस चीज पर इरानियंस ने जोर मारा। हालेलुया। तो मैं कह रहा हूँ कि जो निकलता है निकुलीवाद सिस्टम से वो खुदा के सिस्टम के साथ, उसके वचन के सिस्टम के साथ जुड़ जाता है। और एक विश्वासी को यही तो चाहिए मेरे भाई बहन, कि वचन के साथ एक हो जाए। हालेलुया। अभी के आगे क्या हो रहा है?
तो उसने यहोवा से एक चिन्ह मांगा और अपने सेवक को बता रहा है कि देखो ऐसा ऐसा होगा तो हम चढ़ेंगे, अगर उसने ऐसा कह दी कि वहीं ठहरे रहो तो हम ठहर जाएंगे। तब उन दोनों ने अपने को फलिस्तियों की चौकी पर प्रकट किया। 11 वचन में तब फलिस्ती कहने लगे, देखो इब्री लोग उन बिलों में से जहाँ वे छिपे थे निकलने आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, जोर चिल्ला के बोला, हमारे पास चढ़ाओ। बात ऐसी हो गई, ये कहावत है जो दुनिया में चलती है, आ बैल मुझे मार। आमीन। ये कह रहे फलिस्तीन, हालेलुया, अनदेखे तौर पर उन्हें मालूम नहीं है कि ये दोनों जिन्हें वो बुला रहे हैं ये उनके लिए मौत के फरिश्ते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। हमारे पास चढ़ाओ तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाई थी, पांवों के बल चला जाता है। भाई हाथों और पांवों के बल कैसे चढ़ा जाता है? जब आदमी घुटने पर होता है। हालेलुया, एक प्रार्थना की मुद्रा में। आमीन। और उस अवस्था में नबी बोला वो सबसे पावरफुल आदमी है वो। नबी का शैतान थरथराता है जब एक विश्वासी अपने घुटनों पर आके प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ और पांव के बल चढ़ा, उसका हथियार ढोने वाले भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। फलिस्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। ये पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 21 पुरुष मारे गए। आमीन। यानी लगभग 20 लोगों को इन्होंने खत्म कर दिया। अब ये 20 लोग कौन है जिस पर योनातान और उसके हथियार ढोने वाले ने जय पाई, जिसे आज हम आज के विषय में जोड़ रहे हैं कि मैं योनातान हूँ या मैं हथियार ढोने वाला हूँ। समझे भाई, विश्वासी की तस्वीर। तो ये 20 क्या है जिस पर उन्होंने जय पाई? ये 20 है 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं जिन पर योनातान और उसके हथियार ढोने वाले ने जय पा ली। हालेलुया। क्या वचन के साथ पहली दफा लड़ा और जीता भी 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। आप वचन के साथ पहली दफा लड़ा। तो मेरे भाई भी बहन घबराए ना। सिचुएशन कैसी, परिस्थितियां कैसी, हालातें कैसी, आप ये देखें कि मैं वो हूं जो 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं पर जय प्राप्त कर सकता हूं। हालेलुया। खुदा ने उन्हें मेरे हाथ में कर दिया है। आमीन। मेरे पास एक वेपन है, प्रेयर। ऐसा वेपन जो कभी असफल नहीं होता। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। दुआ ये करें, प्रभु जैसे योनातान और उसके हथियार ढोने वाले ने 20 लोगों पर जय प्राप्त करी, हम भी आज दुनिया में उस 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं पर जय प्राप्त कर सके हैं। आप हमें ऐसी सामर्थ्य दें। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा क्या है वचन के साथ? बिकॉज़ मेरे भाई बहन 20 करोड़ दुष्ट आत्मा क्या है? आप क्या सोचते हैं? यूं मतलब वो आज बाजार में बिकता है डेविल हॉर्न्स करके, देखें आप, हेयर बैंड जैसा। तो वो डेविल हॉर्न्स लगा के बड़े बड़े दांत निकाल के यूं काले काले पंख उड़ा के आपके पास आएगा। ये 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं नहीं है। 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं कई तरीके से आपको गिराने की कोशिश करेगी। शायद बीमारी के द्वारा, शायद कलेश के द्वारा, आमीन, शायद परेशानियों के द्वारा, हालेलुया, शायद मोबाइल फोन्स के द्वारा, लैपटॉप्स के द्वारा, जो संसार में गंद चल रहा है उनके द्वारा, नशीली पदार्थों के द्वारा 20 करोड़ दुष्ट आत्मा आ रही है। हालेलुया। इन तमाम चीजों पर जय पाना है। आमीन।
तमाम चीजों पर, क्योंकि खुदा आपके साथ है। और उन्होंने कहा है कि मैं चारों टिड्डियों के जो उन्होंने नुकसान किया है, नुकसान को भर दूंगा। Amen. टेंशन मत लो। हालेलुया। और उसी बल से ये दोनों जा रहे हैं। कुछ ऐसी आवाज आई ना कि हमारे पास चढ़ाव है, समझ गया। मैं और जो हथियार ढोने वाला बात कर रहे थे, यहोवा सुन रहा था और यहोवा ने वही लाइन इसके मुंह से बुलवा दी। आमीन। तब छाती चौड़ी हो गई इनकी, वचन प्रमाणित होता हुआ। हालेलुया। वचन अपने आप को साबित करता हुआ। जब वचन अपने आप को साबित कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है, तो हम क्यों पीछे हो जाए फिर? तो अपने हथियार ढोने वाला, चलो भाई, वचन प्रमाणित हो गया, अब चलो। हमने कहा चलो, मैं तो तैयार। आप है वचन के साथ, मैं और आप उन चीजों पर जो 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं अंधकार के हाकिमों पर जय प्राप्त कर सके। हालेलुया। जो खुशहाली में अंधकार लाने की कोशिश करते हैं, हमें सोचने की जरूरत है। बिकॉज मेरे भाई में बहन, दुष्ट आत्माएं अपना काम कर रही है। मैंने बताया वो आज सबसे ज्यादा परिश्रम कर रही है, लेकिन विश्वासी जो एक सच्चा विश्वासी है ना, वो उससे दुगना परिश्रम में लगा हुआ है। वचन के साथ अपने आप को एक कर दिया। हालेलुया। यहोशू कह, रात दिन तू इस पर ध्यान दिए रहना। आमीन। उनके नाम की तारीफ, रात दिन इस पे लगे रहना चाहिए खुदा। तब जहां जहां तू जाएगा, तेरे सारे काम सफल होंगे। आमीन। यह वो वचन जो जय दिलाता है। अगर यहोशू उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया होता, तो शायद जय नहीं पा सकता था। आमीन। आप क्या सोचते हैं, ये यहोशू था जिसने चांद को, सूरज को रोक दिया? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये यहोशू केवल आदमी यहोशू नहीं, यहोशू वचन से भरा हुआ यहोशू। आमीन। ये कौन सा जोशुआ है? जिसके अंदर वचन भर चुका है। और वो कह रहा है, सूरज तू वहां ठहर जा, चांद तू वहां ठहर जा। ठहर गया। आमीन। जरूरी है कि वचन अंदर हो, तब तो काम होंगे। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की तारीफ। आमीन। मैं और आप प्रार्थना करें अपने लिए, अपने लोगों के लिए, हम उन 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं पर जय प्राप्त कर सकें। ऐसी सामर्थ्य से आज हमें फिर एक बार आप हालेलुया। अगर कोई शैतानी शक्ति, कोई दुष्ट की चाल हमारे सामने टिके ना, आप वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, उनके नाम बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। तन्नू, कल से तू वहाँ बैठना, अगली बार से तू वहाँ बैठती वक्त ध्यान बाहर ही रहता है। मैं डिस्टर्ब होता हूँ जब मैं इधर बात कर रहा हूँ, तो आप इधर देखें। कुछ हो रहा है तो नेगलेक्ट करें बाहर क्या चल रहा है। यहाँ ध्यान दें कि जो वचन बताया जा रहा है उस पर फोकस हो जाए। समझे मेरे भाई में? प्रार्थना करें कि मैं और आप उस संसार के उस तमाम चीज़ों से जय प्राप्त कर सकें जो कि 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं की तस्वीर है, कुछ और नहीं। हर एक वो चीज़ जो वचन के विरोध में आती है वो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत। आइए हम प्रार्थना करें और उसके नाम की तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई करें। कोई एक भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। और आपके
कैसे धन्यवाद देते हैं पिता इन वचनों के लिए पिता। हाँ पिता, कई बार होता है पिता वो परिस्थितियाँ पिता हमें गिराती है पिता, वो परिस्थितियाँ पिता हमें अपनी ओर खींचती है पिता। वो कमजोरी हो सकती, बीमारी हो सकती है पिता, वो कई प्रॉब्लम हो सकती है खुदावन। हाँ पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता, आपने पिता जय पाई है पिता, और अब जो आपके बच्चे हैं पिता वो भी जयवंत है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता, जैसे नबी ने पिता उस मैसेज में बताया पिता कि आज हमें खुदा की सामर्थ की आवश्यकता है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सच है पिता कि हमें कोई योग्यता नहीं पिता, लेकिन आप सामर्थी है खुदावन। हाँ पिता, जो आपके बच्चे हैं पिता वो भी आप ही की तरह सामर्थी होंगे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता उस योनातान की जैसे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जब वो कह रहा था कि अगर वो हमसे कहे कि तुम यहाँ ऊपर चढ़ाओ तो हम वो जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें हमारे हाथ में कर दिया है। हाँ पिता, वैसे ही पिता जैसे इलियाजर पिता, जब वो कह रहा था कि जो स्त्री ये कहेगी, जो लड़की ये कहेगी कि मैं तुम्हारे ऊँटों को भी पानी पिलाऊं, मैं तुम्हें भी पानी पिलाऊंगी और तुम्हारे ऊँटों को भी, तो समझ जाओ कि वही दुल्हन है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज जो दुल्हन बोलेगी वैसा ही घटता है खुदावन, तो मानेंगे कि वही दुल्हन है खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए पिता, आज जैसा दुल्हन बोलेगी वैसा होगा खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तो हम ये ना घबराएं पिता कि आज दुनिया में क्या परिस्थितियाँ हो रही है, वो 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं क्या कर रही है। हाँ खुदावन, बस हम ये देखें कि खुदा ने हमारे लिए एक रैप्चर बोल दिया है, तो हम उस रैप्चर में जाएंगे, मतलब जाएंगे। हाँ पिता, क्योंकि वहाँ पर पिता वो युद्ध हम नहीं लड़ेंगे पिता, वो खुदावन युद्ध लड़ने वाले आप हैं पिता, क्योंकि आपने पिता वो राजा की तलवार खुदावन उस नबी के हाथ में दे दी है खुदावन। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, मेरे जितने भाई बहन आए पिता उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता। होने पाए पिता, हमारी कमियों घटियों को आप दूर करें पिता, आप हम सबों को एक मन करें खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अपने लिए भी मांगता हूँ खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अपनी सारी कमजोरियों को, गलतियों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। हाँ पिता, उस संसार में पिता जाने अनजाने पिता कई गलतियाँ हमसे होती है पिता, वो कई बार हम पिता शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं पिता, हम उन कामों को नहीं कर पाते पिता जो हमें आपके वचन में करना चाहिए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा था खुदावन, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार करता हूँ। हाँ पिता, थोमा ने कहा खुदावन आप कहाँ जाते हैं हम नहीं जानते पिता, तो उस मार्ग को कैसे जानेंगे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता, आपने आज वो मार्ग हमें दिखा दिया है। वो मार्ग कुछ नहीं पिता, ये वचन है पिता, ये नबी के मैसेज है खुदावन, ये वो मार्ग है पिता जो हमें आपकी ओर लेकर जाते हैं, हम इनसे दूर ना हटने पाए खुदा। हाँ पिता, भाई आशीष पिता कैसे मैसेज में बता रहे हैं, आज शैतान आएगा, तुम्हें कई बातें दिखाएगा कि तुम बीमार हो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये काम नहीं बन रहे, तुम उन्हें एक ही चीज दिखाना कि हमारे पास आज एक खुली हुई कब्र है, उससे ज्यादा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ऐसी कई कब्रें कल होने वाली हैं जो खुली होंगी। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, वही हमारी सामर्थ्य है पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे याजक भाई के पिता, जिनके अंदर से होकर के आप हमसे बोलते और बातचीत करते पिता, आप भाई को आशीष करें पिता, अपने वचनों से, प्रकाशनों से और भरे खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद और शुक्र का प्रार्थना को हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम। कोई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा, हमारे हर एक कार्य में आपके साथ दिया पिता, और आपने हमें सही सलामत अपने भवन तक पहुँचाया पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं पिता, हर एक को आप नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए मेरे खुदावन। मेरे पास्टर भाई को भी बहुत आशीष दीजिए, जो कि इस वचन को हमारे सामने रखते हैं खुदावन, उस प्रकाशन में होते हुए पिता उसे हम सुने और ग्रहण करने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, जैसे योनातान खुदावन वो घुटने में आकर खुदावन वो हत्याट होने वाले के साथ दुआ प्रार्थना की प्रभु जी, और वो सब फिलिस्तिया खुदावन मारे जा रहे थे प्रभु जी। आज हमारा भी दुआ प्रार्थना ऐसा होने पाए प्रभु कि जो संसार में हर एक रूप में हमारे अंदर आती है पिता, और शैतान कोई ना कोई रूप लेकर के खुदावन उसमें हम विजय होने पाए प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप हमारा इस्तेमाल करें प्रभु जी और उपयोग करें पिता, ताकि हम लोगों के सामने जैसे खुदावन वचन को प्रकट किया पिता यूहन्ना ने, वैसे हम लोगों के सामने आपको प्रकट कर पाए पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन इस वचन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई के
बहुत आशीष और बरकत दीजिए। घराने को भी बहुत ऐसे आशीष बरकत दीजिए खुदावन। और जितने भी मेरे भाई बहन आए कोई ना कोई इच्छा लेकर के खुदावन उनकी इच्छाओं को पूरा करें प्रभु जी। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना विधि को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहनों में से कोई सामर्थ्य हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और खुदा जी हम आपके खुदा 1,44,000 अपने भाई बहनों के लिए आपका
मेरे यीशु राजा। खुदा जी जो उन तक मैसेज पहुंचाने वाले हमारे भाई हैं खुदा, हम उनके लिए चाहते हैं खुदा आप उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए खुदा जी, ताकि वो वहाँ जाने पाए मेरे यीशु राजा। उनके लिए मार्गों को खोलिए, परिस्थितियों को बनाइए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और खुदा वो आखिरी काली भेड़ खुदा होने पाए, आपके पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाले मेरे यीशु राजा। कहाँ है खुदा हम नहीं जानते यीशु राजा, मगर उसके बिना हम अधूरे हैं मेरे यीशु राजा। प्रभु जी आप दया कीजिए खुदा बस, और मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने में आप मदद कीजिए यीशु राजा। हर माहौल को आप तैयार कीजिए खुदा, हर परिस्थिति में हमारे साथ आप खड़े होइए यीशु राजा। और खुदावन जैसे प्रभु जी आपने बोला खुदावन, जैसे 5वीं मोहर में खुदा वो दूत बोल रहा है खुदावन, वो जो वेदी के नीचे चिल्ला रहे हैं मेरे यीशु राजा, उनसे कहता है वो जब चिल्ला रहे हैं कि और कब तक, तो दूत कह रहा है मेरे यीशु राजा बस थोड़ी देर और, वो तुम्हारी नाई हाथ होने वाले हैं। मगर